हाय फ्रेंड्स। आज मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा था और मैं किसी को दिखाने के लिए गई तो उसने मुझे बोला कि आपकी इतनी सारी स्टोरेज बॉक्स पूरा आपका फिल है और उसमें कितनी सारी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह हैं, तो आप चेक करिए और उसको डिलीट करिए तो आपका फ़ोन नॉर्मल हो जाएगा। तो आज सुबह से मैं उसी काम में लगी हुई थी कि पिक्चर्स देखना कि हाँ ये काम की है नहीं है और उसमें से उसको डिलीट करना। और मैं देख रही थी कि जैसे जैसे पिक्चर्स डिलीट होती जा रही थी, जैसे 1000 के अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास मैंने वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह स्क्रीनशॉट्स डिलीट करे हैं, तो मेरा फ़ोन स्मूथली चलने लग गया। तो मुझे यही विचार आ रहा था कि फ़ोन के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि फ़ोन हैंग कर रहा है तो उसको हम उसकी स्टोरेज बॉक्स क्लियर करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है जो हमारा दिमाग, जितने साल की मैं हूँ उतने साल से कितनी सारी चीज़ें को स्टोर करके रखा हुआ है, कितनी सारी मेमोरीज हैं जो उसमें स्टोर्ड हैं, कितने इंसिडेंट्स हैं जो उसमें स्टोर्ड हैं। क्या कभी हमने उस पर ध्यान दिया है? क्या कभी हमने ये कोशिश करी है जानने के लिए कि जो मेरे इनबॉक्स में फीड है आइटम्स वो काम के हैं या नहीं हैं? कभी नहीं किया है ना। तो एक फ़ोन के लिए जब रिफ़्रेश करना ज़रूरी है तो आप ये सोचो कि हमारे ब्रेन के लिए भी कितना रिफ़्रेश करना कितना ज़रूरी है। कितनी सारी बातों को ये अपने अंदर समेट के बैठा है, कितनी सारी मेमोरीज़ है। और मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि जो ये मेमोरीज़ हैं, यदि आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा अच्छी यादें बहुत कम हैं और बुरी यादें, बुरी इंसिडेंट्स बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रिप्रिंट है। अच्छी यादें आएंगी, कभी भी आप कोशिश करो थोड़े से ग्लिम्स आपको दिखेंगे, बट कोई बुरा इंसिडेंस है पूरा सीरियल वाइज आपको दिखेगा। वो पूरी बातें और जो जिसने मुझसे वो बातें कही हैं कड़वी, उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो सारी मेरे आंखों के सामने आ जाती है। तो ये जो हमारे दिमाग को कितना थका देती है, क्यों हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माइंड को भी रिफ्रेश करें। जो हम लोगों को आगे चलते चलते, आगे ओल्ड एज में आते आते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, साइकोसोमेटिक्स, ये किस लिए होती है? कि हमारे स्टोरेज बॉक्स बहुत भर गया है, हमने इनको खाली नहीं किया है। जब हम इनमें से उन अनवांटेड, जो मेरे काम की नहीं है, उन बातों को जब मैं डिलीट करूँगी तभी मेरा स्टोरेज बॉक्स है वो खाली होगा और उसमें नया कुछ जाने के लिए जगह बनेगी। अभी मेरा स्टोरेज बॉक्स पूरा भरा हुआ है और मैं कितना मेडिटेशन कर लूँ, कितना भी मैं ध्यान लगा लूँ, अंदर जगह ही नहीं है अंदर जाने की। टाइम बीइंग के लिए मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन फिर वही हाल होगा। तो सबसे पहले मुझे डीक्लटर करना है, तभी मेरी नई चीज़ें अंदर आएंगी। और डीक्लटर करने के लिए क्या करना है, जैसे मोबाइल की में मैंने आपको बताया कि इतनी सारी पिक्चर्स और वीडियोस हैं, तो मैं एक बार रीसेट मार के इसको रिफ्रेश कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता इसमें से कुछ काम की भी हैं। तो उन एक एक पिक्चर्स को टाइम मुझे इसलिए लगा कि मैंने एक एक चीज़ों को देखा कि हाँ ये मेरे काम की है, इसको रख सकती हूँ, ये काम की नहीं है, इसको डिलीट कर सकती हूँ। तो इसी तरह से मुझे जो मेरे अंदर भरा हुआ है उन चीज़ों को पहले मुझे देखना है, एक्नॉलेज करना है कि क्या क्या है, कितना पेन मेरे अंदर भरा हुआ है, कितना गुस्सा भरा हुआ है जो अब रिजनमेंट बन गया है, कितना शेम मेरे अंदर था जो अब गिल्ट बन गया है। तो मुझे उनको देखना है, मुझे एक्सेप्ट करना है और फिर उसको लेट गो करना है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो हमारा जो अगस्त का महीना है, हमने इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। पूरा हमारी जो सीरीज़ चलेगी वो सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन पे ही है, जिसमें हम अपने इमोशंस को डिटॉक्सिफाई करेंगे। कितने सारे इमोशंस हैं ना जो हमारे कॉन्शियस से हमने दबा के उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, क्योंकि वो इमोशन सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे मैं कमज़ोर दिखाऊं, मुझे दुख हो रहा है, मैं कैसे दुखी दिखाऊं, मेरे घर में बहुत क्लोज की डेथ हो गई है, लेकिन मुझे बोल्ड बनना है। मैंने वो ग्रीफ को अपना दबा के रख दिया है।
बट ऐसा नहीं है, वो जो दबा हुआ ग्रीफ है मेरा, वो कभी तो कभी ब्लास्ट करेगा, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में करे या इमोशनल फॉर्म में करे। जो हम लोग बोलते हैं आउटबर्स्ट हो रहा है, वो आउटबर्स्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को मैंने सप्रेस करके रखा हुआ है। तो आइए हम आपकी हेल्प करेंगे। पूरा 1 मंथ का है, इसमें हम 4 क्लासेस लेंगे और उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जो इमोशंस हैं और जो आपके पास्ट की मेमोरीज हैं, उसको किस तरह से आप अपनी लाइफ से लेट गो कर सकते हो, प्यार से, है ना। उनसे डिटैच होना है, बट मुझे प्यार से होना है। उनको थ्रू आउट में नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है, मेरा पास्ट भी मेरा हिस्सा है। तो एक्नॉलेज करके ही मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको लेट गो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे ग्रुप सेशंस हैं जो 4 होंगे, और यदि कोई पर्सनल सेशन भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो ठीक है, मैं आपका वेट करती हूँ आपके फ़ोन का। मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी कि किस तरह से हमारे सेशंस है, और अपडेट आपको बियॉन्ड बाउंड्री के पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।